हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक यहाँ पर नया टॉपिक कवर अप करने वाले हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने देखा था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या कैपेसिटेंस होता है, हमने वो फाइंड आउट करा था, एक डेरिवेशन था। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने क्या लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया है और उसमें क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पे उसके बीच में हमने क्या करा, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है, ठीक है, वो डी है, मतलब जितनी जो प्लेट्स के बीच की थिकनेस है, प्लेट्स के बीच की थिकनेस भी डी है और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस भी जो है वो डी के ही बराबर ली गई है। तो मतलब ये टोटली जो D है वो T के बराबर है, ये कैसे T जो है D के बराबर है, ठीक है। जो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस जो ली है वो पैरेलल प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बराबर ले ली है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको क्या हुआ, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ये यहाँ पे क्या हुआ, हमने पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया उतना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस चार्ज की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कुछ चार्ज पोलराइज होगा, ठीक है, ये कह सकते हैं यहाँ पर पोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसका डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये हो गया पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया तो इसकी वजह से अंदर पोलराइजेशन हुआ और पोलराइजेशन की वजह से अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जिसे कहा जाता है पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने ई नॉट से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे जो आपने देखे एक्सटर्नल जो प्लेट है, इस पर कितना है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया है माइनस का सिग्मा पी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा, प्लस का सिग्मा पी, पी मैंने क्या लिया यहाँ पे, पी का मतलब यहाँ पे पोलराइजेशन, ओके। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी दिया मैंने, व्हेन देयर इज ए वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स, मान लीजिए अगर इसमें अभी हमने वैक्यूम है, अगर स्टार्टिंग में मान लीजिए कि ये वैक्यूम है, मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में वैक्यूम है, तो उस केस में आपका ई नॉट बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों के बीच में, वी नॉट बराबर ई इंटू डी, डी क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो सी नॉट दोनों के बीच का कैपेसिटेंस क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा, सी नॉट बराबर क्यू अपॉन वी नॉट, ठीक है। क्यू अपॉन वी नॉट की जगह क्या लिख दिया हमने, ई नॉट इंटू टी। तो सी नॉट बराबर क्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई ई नॉट की वैल्यू आपको पता ही है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट होगा, सी नॉट बराबर आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी। ये आप डायरेक्ट रिलेशन भी लिख सकते थे क्योंकि आपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में ये फाइंड आउट किया था। तो अगर यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है और वैक्यूम है, उस केस में यहाँ पर सी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, मतलब कैपेसिटेंस की ये वैल्यू होगी। अब यहाँ पे अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो इस कैपेसिटेंस में यहाँ पर क्या चेंज आने वाला है, कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस घटेगा, ये हम आगे देखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। आगे यहाँ पे देखते हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, मैंने बता भी दिया था पर आप ये थ्योरी लिख सकते हैं, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स देन इट इज पोलराइज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। देखिए जब हमने यहाँ डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो यहाँ पे पोलराइजेशन होगा ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ठीक है, ई नॉट। ड्यू टू दिस पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी एंड माइनस सिग्मा पी इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पोलराइजेशन होगा इसमें डाइलेक्ट्रिक के अंदर, तो यहाँ पे माइनस चार्ज की वजह से माइनस सिग्मा पी और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक ई नॉट इधर है और एक माइनस ई पी इधर है, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ पे भी एक प्लेट बन गई, देखिए एक नेगेटिव प्लेट और ये पॉजिटिव प्लेट, और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन दो ये जो एक्सटर्नल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो अंदर ये प्लेट्स हैं इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, माइनस का सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि सिग्मा पी में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है,
ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ देख लीजिए, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बीच में, मतलब यार कह सकते हो दोनों डाइलेक्ट्रिक के बीच में V बराबर E इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे E बराबर क्या है, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाल लिया सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी का ही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है कि देखिए सिग्मा पी जो है, ठीक है, पोलराइजेशन जो हो रहा है, पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी वो आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, ई नॉट की वजह से। मतलब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी उतने जल्दी उतने तेजी से यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा। ठीक है, पोलराइजेशन का मतलब पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, तो जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पोलराइजेशन भी तेजी से होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि जो सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट। अब यहाँ पे देखिए जो ई नॉट है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये सिग्मा के प्रोपोर्शनल है। क्या है सिग्मा, मतलब यहाँ पे जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, उतना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज से प्रोड्यूस हो रही है, तो एक्सटर्नल जो यहाँ पे चार्ज दिया गया है जिससे ई नॉट प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सिग्मा के। ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम ऐसे लिखें सिग्मा माइनस सिग्मा पी, सिग्मा इसमें माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, इस तरीके से ये मेन पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जब ये सिग्मा पी ई नॉट के प्रोपोर्शनल और ई नॉट सिग्मा के प्रोपोर्शनल, तो अगर सिग्मा माइनस सिग्मा पी होगा तो सिग्मा के प्रोपोर्शनल होगा। अब इस हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, 1/k, ये क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के, और के क्या है यहाँ पे, इसका ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है उसका कांस्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने के माना है यहाँ पे इसका। आगे देखिए, अभी हमने निकाला v बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखिए हमें क्या पता चल गया है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बराबर है सिग्मा अपॉन के। तो अब इसकी जगह सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा अपॉन के। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है सिग्मा अपॉन के इंटू डी ऐसे ही और एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे कि v बराबर 1/k तो बाहर निकाल दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी किसके बराबर होता है, v नॉट के। तो एक रिलेशन यहाँ पे ये निकल के आ गया कि v बराबर v नॉट अपॉन के। ओके, देखिए यहाँ पे v नॉट क्या है कि जब यहाँ पे वैक्यूम था उस समय यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस था, पर जब हमने क्या हुआ एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया यहाँ पर, तो उस केस में इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v बराबर v नॉट अपॉन के। तो कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, कितना टाइम्स डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, k टाइम्स। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर यह असर पड़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, इसी रिलेशन में आप एक चीज और दे सकते हो, E बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन डी। तो V बराबर कितना है, V नॉट अपॉन के। ठीक है, और D। अब आपको पता है V नॉट अपॉन डी किसके बराबर होता है, सॉरी ये रिलेशन थोड़ा सा गलत हो गया। हमें पता है E बराबर क्या होता है, V इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए आप, एक रिलेशन और निकल जाएगा। E बराबर V इंटू डी होता है, तो E बराबर V की जगह हमने क्या लिख दिया, V नॉट अपॉन के इंटू डी। अब देखिए V नॉट अपॉन डी किसके बराबर होता है, E नॉट के अपॉन के। तो एक रिलेशन और आ जाता है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी K टाइम्स यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिक्रीमेंट हो रहा है जब हमने क्या करा है, एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है। तो उस केस में भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो आप, E नॉट अपॉन के हो जा रहा है। E नॉट यहाँ पे क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में। ठीक है, और E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तब जब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है। ओके, तो ये रिलेशन आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हमें क्या देखना है, यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। ठीक है, जब यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। चार्ज तो अप्यूत नहीं है तो Q की जगह Q रखा है हमने, V की जगह हम क्या सकते हैं, V नॉट अपॉन K। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे K टाइम्स ऑफ Q अपॉन V नॉट, और Q अपॉन V नॉट किसके बराबर हो जाएगा, आपका जो पुराना आपका कैपेसिटेंस था, तो K टाइम्स ऑफ C नॉट भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
ओके। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो जो कैपेसिटेंस आ रहा है आपका पुराने कैपेसिटेंस के मुकाबले आपका C बराबर K टाइम्स ऑफ C नॉट आ रहा है। और C नॉट की वैल्यू कितनी थी, इसमें आगे आप देख सकते हो C नॉट की जो वैल्यू आ रही थी आपकी, ठीक है, C बराबर K टाइम्स C नॉट बराबर क्या होता था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन T। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, तो C बराबर K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन T। तो यहाँ पर ये कह रहे हो कि ये कह सकते हो आप कि अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, उस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर जाता है कितने टाइम्स, K टाइम्स। K की वैल्यू जनरली ग्रेटर देन होती है 1। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा डेरिवेशन। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।